नाउ वी स्टार्ट विद बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म के बारे में बेसिक चीज़ें पता है, ठीक है। इसमें 4 नोबल ट्रुथ्स हैं। सर्वम दुखम मतलब एवरीथिंग इज सफरिंग, इसका रियलाइजेशन हो जाना। दूसरा क्या है, दुख समुदाय। सबसे पहले सर्वम दुखम है, ठीक है, सब कुछ, ट्रूथ ऑफ सफरिंग, ठीक है। दूसरा क्या है, दुख समुदाय, ट्रूथ ऑफ कॉज ऑफ सफरिंग, ओके, कि सफरिंग का कॉज क्या है और ये पता लगना। फिर तीसरा है दुख निरोध, कि ट्रूथ ऑफ एंड ऑफ सफरिंग, कि हाँ भाई सफरिंग का एंड। एंड चौथा है दुख निरोध मार्ग, जिसका है ट्रूथ टू पाथ लीडिंग टू एंड ऑफ सफरिंग, ठीक है। दुख निरोध मार्ग में अष्टांगिक मार्ग बाय प्रज्ञाशील और समाधि 3 है इसमें। अष्टांगिक मार्ग इसमें बताते हैं, ठीक है। अब इसमें प्रज्ञाशील और समाधि जो है ये 3 है इसमें। मतलब दुख निरोध मार्ग अष्टांगिक मार्ग में 8 है, इसको 8 में से 2 जो हैं वो पहले के प्रज्ञा हैं, बाकी 3 जो हैं वो शील हैं, फिर बाकी जो 3 है वो समाधि है, समझे। सो अब इसमें हम बताते हैं कि क्या है प्रज्ञा, क्या है शील, क्या है समाधि, क्या है। प्रज्ञा जो है वो सम्यक दृष्टि मतलब व्यू, फिर सम्यक संकल्प मतलब रिजॉल्व, ठीक है। शील क्या क्या है, सम्यक वाक कम्युनिकेशन, सम्यक कर्मांत एक्शन, सम्यक अजीव लाइवलीहुड, ये 3 शील हैं। फिर समाधि क्या है, समाधि है सम्यक व्यायाम एक्सरसाइज, सम्यक स्मृति माइंडफुलनेस एंड सम्यक समाधि जो कि कंसंट्रेशन है, ओके। सो ये अष्टांग जो है ये मध्यम प्रतिपाद देते हैं, सेंट्रल व्यू देते हैं, ठीक है। इसमें गोल्डन मीन का भी यहाँ पे कंसेप्ट आता है माध्यमिकाज में, और ये सब है। सम्यक समाधि, अब सम्यक समाधि जो हमने लास्ट में बात की, इसके 3 स्टेजेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है स्टेट ऑफ वितर्क एंड विचार मतलब रीजन एंड इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। अब दूसरा क्या है, नो डिस्ट्रैक्टेड मेडिटेशन, ओके, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, मेडिटेशन करे जा रहे हैं। तीसरा क्या है, एब्सोल्यूट डिटैचमेंट, यू आर डिटैच्ड फ्रॉम एवरीथिंग, सो दैट्स सम्यक समाधि का लास्ट स्टेज, मतलब इसको अचीव करना होता है। फिर बुद्धिज़्म का जो आर्य सत्य हैं, 4 आर्य सत्य हमने बताए, उसमें से शुरुआत में बताए थे सर्वम दुखम समुदाय, दुख निरोध मार्ग, ये 4 आर्य सत्य हैं। इसमें प्रतीत्य समुत्पाद सेंट्रल चीज़ है जो कि बुद्धिज़्म में आता है, मतलब डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, इसे समझ सकते हैं डोमिनो इफेक्ट से। अब इसका मतलब है कि फॉर ऑल कंडीशन एंड डिपेंडेंट, मतलब सब कुछ कंडीशनल होता है और सब कुछ डिपेंडेंट होता है। तो प्रतीत्य समुत्पाद सेकंड एंड थर्ड आर्य सत्य में है। ये कहता है कि दिस बीइंग दैट अराइजेस, ठीक है। बुद्धा क्या कहते हैं प्रतीत्य समुत्पाद के बारे में, कि प्रतीत्य समुत्पाद धर्म है, और जो कि वन हु सीज प्रतीत्य समुत्पाद सीज धर्मा। इग्नोरेंस ऑफ प्रतीत्य समुत्पाद इज कॉज ऑफ मिजरी, जब इग्नोरेंस हो जाती है प्रतीत्य समुत्पाद की तो वो मिजरी का कारण बनती है। प्रतीत्य समुत्पाद से कई सारी थ्योरीज निकलती हैं, जैसे कि कर्मवाद, ठीक है, क्षण भंगवाद, कि एवरीथिंग इज मोमेंटेरिनेस, ठीक है, पुद्गल नैरात्मवाद, ठीक है, संघातवाद, ये सब चीज़ें प्रतीत्य समुत्पाद से निकली हैं, ठीक है। अब प्रतीत्य समुत्पाद के अंदर एक है पुद्गल नैरात्मवाद, जो कि कहता है कोई भी एटर्नल सब्सटेंस नहीं है, ठीक है, मटेरियल और स्पिरिचुअल किसी भी तरीके का। तो जो सब्सटेंस है वो संघात है, एग्रीगेशन है। किस चीज़ का एग्रीगेशन है, अर्थ क्रिया कारित्व का, ये एग्रीगेशन है, ठीक है, सब्सटेंस। रियल क्या है, जिसका कॉजल एफिशिएंसी है, जो कैपेसिटी टू प्रोड्यूस इफेक्ट है जिसके अंदर, ठीक है। प्रतीत्य समुत्पाद जो है वो वर्ल्ड इज इटसेल्फ चेंजिंग ऐसा बोलता है, एंड वर्ल्ड इज चेंजिंग ऐसा नहीं बोलते हैं, वर्ल्ड इज इटसेल्फ इन चेंज, ठीक है। वर्ल्ड चेंज हो रहा है, वर्ल्ड चेंज नहीं हो रहा है, वर्ल्ड पूरा का पूरा इन इटसेल्फ इज इन चेंज बट वर्ल्ड इज नॉट चेंजिंग, ओके। दिस इज व्हाट प्रतीत समुत्पाद सेज।
अनात्मवाद इज derived from प्रतीति समुत्पाद, नो सोल थ्योरी. इट इज क्लोज टू ह्यूम्स परसेप्शन ऑफ बंडल्स. ठीक है. नागार्जुन's example of chariot as made of bundles of मिलिंद components. बंडल्स मेड ऑफ संघात बंडल्स टू मिलिंद. ठीक है. इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? पहला है रूप, दूसरा है विज्ञान. रूप में चार मटेरियल है. विज्ञान में कॉन्शियसनेस है, वेदना में फीलिंग है, संज्ञा में टू अंडरस्टैंड एंड नेम है, संसार में है मेमोरीज ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दिस सेल्फ इज नथिंग. ओके. सो नागसेना's example of chariot as made of संघात बंडल्स टू मिलिंद. दिस इज नागसेन मिलिंद को बताते हैं. ये सब की चार हैं, पांच हैं. रूप जो कि चार तरीके के हैं, विज्ञान, वेदना, संज्ञा और संसार. ठीक है. संसार ये सब है. इनके अलावा सेल्फ कुछ नहीं है. क्रिटिक्स कहते हैं कि सोल हुई नहीं होगी तो रिबर्थ नहीं होगी, ट्रांसमाइग्रेशन नहीं होगा, और कृत प्रणाश और अकृताभ्यागम का एक्यूजेशन लगाते हैं. बुद्धिस्ट कहते हैं कि एनालॉजी ऑफ कैंडल फ्लेम देते हैं कि कंटिन्यूटी और मेंटेन रहता है वाया सक्सेसिव लिंक्स. ठीक है. आत्मा नहीं है लेकिन फिर भी वो कंटिन्यूटी रहती है. वन हु नेगेट्स सेल्फ इज सेल्फ. ऐसा कौन कहते हैं? शंकरी कहते हैं. ठीक है. सेम इसी तरीके से कांट भी ह्यूम के अगेंस्ट कहते हैं. तो नो नॉलेज विदाउट सब्जेक्ट, ये चीज़ कहते हैं. ठीक है. अब अनात्मवाद अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट इज एथिकल फ्रेमवर्क एंड मेटाफिजिकल साइलेंस एंड टू एरेडिकेट सफरिंग. ठीक है. इग्नोरेंस जो है वो ईगोसेंट्रिक व्यू है. राइट जो है वो सेल्फलेस परसेप्शन है. ठीक है. अब हम बात करते हैं बुद्धिज़्म और उसके टाइप्स की. ठीक है. बुद्धिज़्म के दो टाइप्स हैं, हीनयान और महायान. हीनयान जो है वो ऑर्थोडॉक्स है और अर्थतहुड में मानता है, और महायान बोधिसत्व में मानते हैं. हीनयान के दो प्रकार हैं, वैभाषिक और सौत्रांतिक. ठीक है. और महायान के भी दो प्रकार हैं, योगाचार और माध्यमिक. हम पहले इसमें डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं. वैभाषिक जो हैं वो रियलिज्म में मानते हैं. वो मानते हैं कि एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. ठीक है. और नॉलेज अराइजेस फ्रॉम डायरेक्ट परसेप्शन. ठीक है. तो वैभाषिक एक्सेप्ट्स मोमेंटरी कॉजेशन. ठीक है. प्रतीति समुत्पाद. लिबरेशन वैभाषिक में कैसे होता है? रियलाइजेशन ऑफ इम्परमानेंस. और इनका जो टेक्स्ट है वो है अभिधर्म कोश. वसुबंधु इसके एक प्रोपोनेंट है. ठीक है. वैभाषिक की बात कर रहा हूँ. अब आते हैं महायान के दूसरे सेक्ट जो कि है सौत्रांतिक. सौत्रांतिक में क्या है कि वो क्रिटिकल रियलिज्म को प्रोपाउंड करते हैं. वो कहते हैं ओनली प्रेजेंट रियल, और इनडायरेक्ट रियलिज्म को प्रोपाउंड करते हैं. ऑब्जेक्ट नोन बाय मेंटल रिप्रेजेंटेशन, ऐसा कहते हैं. दिन्नाग और धर्मकीर्ति इसके जो प्रोपोनेंट्स हैं. सौत्रांतिकास रिजेक्टेड पास्ट एंड फ्यूचर धर्मास. दिस इज ऑल्सो वी कैन सी. सो they emphasized on present and impermanence of the objects. Okay. So Dinnag and Dharmakirti are its proponents. What we can see about Yogachar. Yogachar, we can see now we entered into Mahayana Buddhism. The sects of Hinayan are complete. Yogachar is propounds idealism. Reality is mind only. They said that consciousness is valid valid objects and mental construction. Okay. So everything is within mind. So how we can liberate is by purifying consciousness. So what's text of Yogachar?
text of Yogacar is Samdhinir Mochane Sutra, Samdhinir Mochan Sutra और Lankaavatar Sutra. These are two Yogachar, Lankaavatar Sutra and Samdhinir Mochana Sutra of Yogachar. And who are the proponents? Proponents are Asang and Vasubandhu. Okay. Now, second sect of Mahayana Buddhism is Madhyamika. Madhyamika is most important because it's given by Nagarjuna in fourth Buddhist council. Okay, so it is it gives idea that middle path is everything. Reality is empty of inherent existence. Shunyavad. All knowledge is conventional. Causation is dependently originated. Pratitya samutpad. Real how we can liberate. Liberation is realization of shunyata. And what's the text of it? Madhyamik Karika proponents are Nagarjun and Chandrakirti. One of the one more of it is Swatantra Vigyanvad. What Swatantra Vigyanvad said is knowledge is valid independent of external objects. Okay, so they said that similar to Yogachar but emphasizes on logical validation. Logic important, doesn't full deny existence of external world. We can understand by this only. Yogachar is full consciousness and Swatantra Vigyanvad is doesn't fully deny external world. They emphasize on logical validation. So there is a term abhrantam, means free from error in Buddhist context. So you can have an idea about that also. So this was these are the sects of Buddhism. Now what is Shunyata? Shunyata is concept of Madhyamikas. For non-Buddhist, Shunyavad equals to nihilism. But for Madhyamikas, Shunyata is not nihilism or void, but is indescribability. Real is Chatushkoti Vinirmukta. Okay, so Shunyata is taken from Shwi, that means Breh, that is root word of to expand. Okay, so Shunyata avoids all philosophical views. It upholds Sarvadrishti Shunyata by avoiding extreme of eternalism and nihilism. So this is Madhyama Pratipat. It is the middle place of eternalism and nihilism. Okay, so according to it, truth is partial and relative. One view of reality is not the reality in itself. Okay, Nagarjuna by Prasanga method, dialectical method, propounds relative viewpoint. It is having three stages of Satya. Okay, according to Nagarjuna, मिथ्या संवृत्ति, संवृत्ति और परमार्थ. परमार्थ सत्य is beyond empirical, चतुष्कोटि विनिर्मुक्त, and samvriti is epistemic, and real is tathat, bhoot koti, dharmata and shunyata. Okay, these are the things. Shunyata is sansar and it is nirvana. Okay, so Vaibhashik and Sautrantik also accept unconditional reality of dharma. Yogachar accept Vigyan's reality. For Nagarjuna, Pratitya Samutpat is
स्वभाव शून्यता ऑफ एम्पेरिकल ऑब्जेक्ट्स. Okay, so this is all about this. So everything is relative, conditional and dependent, and nothing is independent. World is world of realism, not reality. World is realm of reality, not absolute reality. Okay, so where did the import of shunyata come from? Shunyata, reality can't be described by empirical. So second point, नेह स्वभावता, no object is eternal, devoid of selfhood. ठीक है. थर्ड इज सर्वदृष्टि शून्यता, नो व्यू हैज एब्सोल्यूट ट्रूथ, रिलेटिव. फोर्थ इज mere linguist name equals to name is mere linguistic construct. Chariot is nothing. Okay, chariot. Okay, chariot in itself name is nothing. Chariot, it is construct. Fifth is shunyata implies madhyam pratipat, middle path. Sixth is from nirvana view, shunyata is prapanch shunya, beyond description. Okay. Seventh is shunyata cultivates detachment and self-control. Eighth is shunyata helps aspirant to differ from between genuine and apparent values. Ninth is shunyata is way of life culminating into nirvana. What is satkaryavad and asatkaryavad? We must discuss here only. Satkaryavad is cause is present in effect, and effect is into the cause. Likewise the curd from milk. सत्कार्यवाद जो है इसमें सत्कार्यवाद जैसे विवर्तवाद शंकर के हम देख लेंगे, परिणामवाद रामानुज और सांख्य के देख लेंगे. सो इसमें कहते हैं कि जैसे कि आपके पेड़ बीज में देयर इज ट्री इन द सीड, सो कॉज इज प्रेजेंट इन द इफेक्ट. असत्कार्यवाद कहते हैं कि कॉज इफेक्ट में नहीं होता है, इफेक्ट खुद उसके एग्जिस्टेंस में आता है. तो इफेक्ट जो है वो न्यू क्रिएशन है. सत्कार्यवाद में न्यू क्रिएशन नहीं था. इसमें एग्जांपल है कि थ्रेड को मिला करके हम क्लॉथ बना देते हैं, ब्रिक को मिला के हम हाउस कर देते हैं. इसके जो प्रोपोनेंट्स हैं वो है न्याय एंड वैशेषिक, चारवाक एंड बुद्धिस्ट. ठीक है. सत्कार्यवाद के प्रोपोनेंट्स कौन कौन से थे? शंकर, रामानुज, सांख्य. ओके. अब बुद्धिज्म में एक और कंसेप्ट आता है अपोहवाद, जिसका मतलब है प्योर ऑन्टोलॉजिकल एग्जिस्टेंस. नहीं सही है. प्योर ऑन्टोलॉजिकल एग्जिस्टेंस सही नहीं होती है, अपोहवाद. समझे. और क्षणिकवाद भी आता है इसमें. क्षणिकवाद क्या है कि फॉर ऑल इट इज डेस्टाइन्ड टू चेंज एंड डिके, एवरीथिंग इज मोमेंटरी. So we can have the idea of here, and the example we can take here is river and candle flames. Okay, river is always flowing. What is Alay Vigyan? We talked about Yogachar. Okay, so Yogachar talked about it. And what is Alay Vigyan? Alay Vigyan is storehouse consciousness, stores karmic seeds. Liberation here is purifying Alay Vigyan. Alay Vigyan is not permanent, is subject to change. Okay. Yogachar says 8 type of consciousness, 5 senses, 1 मन, 1 मन, 5 senses, 1 mind, फिर डिफिल्ड मन and Alay Vigyan. These are 8 types of consciousness. Manovigyanavad is mental consciousness, conceptual thought, reasoning. Okay. मनोविज्ञान is mental consciousness, conceptual thought and reasoning. Klishta Manovigyan. What's Klishta Manovigyan? Klishta is ignorance. Klishta Manovigyan is ignorance and ego attachment to self. Okay, this is Klishta Vigyanavad. So this is completion of Buddhist. We can see here, and Ashtangik Marg is done. Hinayana and Mahayana is done. Samyak Darshan, Samyak Kriti, these all are done, and these are what we can have an idea of is
In Buddhist context, for remembering, we can also remember that there is a concept of Dwadash Nidan. Dwadash Nidan means what happens to the circle which goes on and on and on. It is first of all avidya, this being that arises. Okay, second is samskar, consciousness. Third is vigyan, embryo. Fourth is namrup, name and body. Fifth is Shadayatna. Sixth is spurge, senses. Seventh is Vedana, sense experience. Eighth is Trishna, thirst. Ninth is Upadan, clingingness in cycle. Tenth is Bhav, want, that is want of birth. 11th is Jati, that is birth. 12th is Jaramaran, means death. Okay. So this is all about the Buddhism, and I guess every question will be done by this all concepts. Okay.